इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी यहां पर जयंत राजाराम पाटिल पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान जीत कर आए थे। 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर चैलेंजिंग काम था। विजय यहां पर मैं बता दूं कि 56,165 वोट हासिल करके इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सेकंड नंबर की पोजीशन पर रहे थे। इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि जिस तरह से अगर देखा जाए यहाँ की मौजूदा इलेक्ट्रॉल की यानी कि जो वोटर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हो या फिर मैं बता दूं शिवसेना उस वक्त की, उसके सीधी तौर पर अगर देखा जाए तो उनके साथ वो नहीं खड़े हुए थे। इस बार मैं बता दूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर कई चीज़ें इस्लामपुर के अंदर अलग अलग तरह की हो सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो इस्लामपुर के अंदर जिस तरह से माहौल बन रहा है उन तमाम तरह की चीज़ों को अगर देखकर हम यही कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। इस्लामपुर के अंदर अगर हम बात करें तो मैं बता दूं मराठा आरक्षण का मुद्दा काफ़ी हावी रह सकता है और इस बार मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस तरह से दो फाड़ है उसी तरह से मैं बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर बड़ा फायदा भी हो सकता है। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव की जिस तरह से स्थितियाँ रही हैं उन तमाम तरह की स्थितियों को अगर देखा जाए समझा जाए तो इस्लामपुर के अंदर मैं बता दूं कि कई एक चीज़ें मुंह फाड़ कर खड़ी हुई है। डेवलपमेंट के मामले की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के ऊपर जो है तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार घसीटा जा रहा है और कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि सत्तारूढ़ होते हुए भी यहाँ पर डेवलपमेंट रुका हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें पिछड़ा आरक्षित दलित और मुस्लिम समाज की तो उनको जो है तो वो खुद को अपने तौर पर ठगा हुआ समझ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म का कुली सबसे बड़ी वोट बैंक के तौर पर मुसलमान को गिना जाता है। इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी ऐसा ही कुछ माहौल है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी हराओ मुहिम में लगा हुआ है और अपनी खुद की क़यादत और सियासी सूझबूझ को पीछे कई दशकों पहले ही छोड़ चुका है। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि इस्लामपुर के अंदर अगर हम बात करें तो सियासी कुली के तौर पर मुसलमान काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही अगर हालात रहती है तो अगले कई दशकों तक जो है तो मैं आपको बता दूं कि नाम नियाज सेकुलर पार्टियां मुस्लिम पिछड़ा आरक्षित दलित समाज के ऊपर हुकूमत करते आएंगी, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक मुसलमानों के पास है जो तकरीबन हर जो है तो विधानसभा के अंदर अपने दम पर जो तो विधानसभा को हिलाने की ताकत रखता है। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें इस्लामपुर के अंदर तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका ज़रूर लग सकता है, लेकिन कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिस तरह की दोगली रणनीतियाँ पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं इसको देखते हुए मुसलमान कहीं ना कहीं जागरूक भी हुआ है और इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए फ़ायदे का सौदा भी हो सकता है अगर AIMIM इस्लामपुर वाडी और ऐसे कई विधानसभा क्षेत्रों के अपने प्रत्याशी उतारती है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।